तेईस फरवरी को मतदान होने हैं, 27 को मतगणना। ऐसे में महज अब 4 दिन ही शेष बच गए हैं। अब प्रत्याशियों ने कवायद तेज कर दी है, पूरी जोर शोर आजमाइश जारी है, तमाम तरह के चुनावी वादों और आश्वासनों का दौर जारी है। अभी हमारी मौजूदगी मेमको मोड़ के पास में है। यहाँ मेयर प्रत्याशी शांतनु चंद्रा जी से वार्ता करेंगे, सीधे उन्हीं से जुड़ेंगे, क्योंकि लगातार वो जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। किस तरह से उनको लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ प्यार मिल रहा है। शांतनु जी, अब महज 4 दिन शेष बच गए हैं, क्या लग रहा है, कैसा अभियान चल रहा है आपका? देखिए, अभियान तो मेरा तेज है और ये मीडिया भली भांति जानती है कि मेरा जो जनसंपर्क चल रहा है उन क्षेत्रों में लगातार चल रहा है। कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में जो चल रहा है, जहां आज भी जो है लोग मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। और ऐसे लोगों का जो है पूरा समर्थन मुझे मिल रहा है, जिन्हें ये कह करके कि ये धनबाद नहीं बल्कि एक विकसित धनबाद है बोल करके ठगा गया। तो ऐसे लोग जो हैं अब ज़मीनी स्तर पे उतर रहे हैं और उन्हें जो उनका जो समर्थन है, अपार जन समर्थन, वो मेरे प्रति दिख रहा है। मतलब केवल एक यह मुद्दा आपको क्या आगे ले जा सकेगा? जी, निश्चित रूप से। यदि आज हमारे धनबाद की जनता, जो धनबाद में जो नागरिक यहाँ पे निवास कर रहे हैं निगम क्षेत्र में, और वो जो हैं आज भी जो है सड़क नाली बिजली पानी के लिए जो तरस रहे हैं, एक तरफ वो त्राहिमाम कर रहे हैं और दूसरे तरफ जो है धनबाद को एक विकसित धनबाद की परिभाषा की जा रही है। तो आपको नहीं लगता है कि उनके साथ जो है कुछ लोग जो हैं उन्हें ठगने का काम कर रहे हैं, उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो ये जो चीज़ है वो भली भांति जो है जनता अब इस चीज़ को जान चुकी है और निश्चित रूप से जो है आगामी 23 तारीख को जो वोट होगा उसमें वो अपना जो है विरोध, मतदान नहीं, विरोध अपना वहाँ पे उपस्थिति दर्ज करेगी। अच्छा, एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, चुनाव दलीय नहीं है, बावजूद तमाम राजनीतिक पार्टियां उतर चुकी है मैदान में और अपने अपने समर्पित जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप कहां पा रहे हैं अपने आप को? देखिए, आपको तो मैंने बताया कि मैं उस जगह पे पा रहा हूँ जहाँ, और ऐसे लोगों के बीच पा रहा हूँ जिन्हें आज तक कभी भी यहाँ पे मौका नहीं दिया, और मौका अगर मिला भी तो उनके खिलाफ एक षड्यंत्र करके उनसे ये हक और अधिकार भी छीन लिया गया। क्या ऐसे लोग सिर्फ एक वोटर के रूप में अपनी उपस्थिति धनबाद में दर्ज करते हैं? आप बताएं कि क्या उन्हें भी जो है प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से कभी नेतृत्व करने का अवसर नहीं मिलेगा? क्या उन्हें विकास की गाथा लिखने का अवसर नहीं मिलेगा? तो इसलिए मेरा ये मानना है कि मैं उन लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और रही बात पार्टियों की, तो आपको भी मालूम है कि यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं उनकी पूरी की पूरी फौज लगी हुई है अपने प्रत्याशी के लिए, उन्हें जिताने के लिए। लेकिन मेरे पीछे एक विशेष वर्ग जो आज तक जो है गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, निर्धन है, निर्बल है, वो वर्ग में मेरे पीछे खड़ा है। और मुझे लगता है निश्चित रूप से ये वर्ग जो है उन लोगों पे भारी पड़ेगा। नहीं तो ओबीसी में भी लोग खड़े हैं, अल्पसंख्यक में भी लोग खड़े हैं, तो क्या लग रहा है ऐसे में जात पात को बांटने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, मैं तो जात पात को बांटने की बात कर नहीं रहा हूँ, लेकिन पर ये जो उम्मीदवार खड़े हैं मैदान में, अलग अलग उम्मीदवार खड़े हैं, कोई ओबीसी से है, कोई अल्पसंख्यक समुदाय से है, तो तमाम तरह के जो लुभावने वादे किए जा रहे हैं, कहीं कहीं जातीय समीकरण को देखा जा रहा है। आप ओबीसी वर्ग किसे मानते हैं जो खड़े हैं मैदान में? बताइए। मैं तो आपसे पुनः पूछ रहा हूँ कि आप ओबीसी वर्ग किसे मानते हैं? मेयर प्रत्याशी के रूप में जो खड़े हैं। ठीक है, तो ओबीसी की जो परिभाषा है, मैं जात पात विशेष वर्ग पे कोई कटाक्ष या टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ओबीसी की जो परिभाषा है और जो मुझे परिवार ने और जो मुझे इस समाज ने जो बताया, ओबीसी जो है, जो ये झारखंड और बिहार में जो निवास करता है, वो ओबीसी वर्ग होता है यादव, कहार, चंद्रवंशी, नोनिया, बर्नवाल, स्वर्णकार,
मैं इसे ओबीसी वर्ग मानता हूं। और रही बात ओबीसी वर्ग की, तो ये ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा दरिया दिली है कि वो दूसरे लोगों को भी ओबीसी मान लेते हैं, क्योंकि यही वर्ग जो हमारे यहाँ धनबाद और झारखंड में जो ये ओबीसी वर्ग जो निवास करता है, जिनकी मैंने बात कही, चाहे वो यादव हो, बर्नवाल हो, जायसवाल हो, तेली हो, नोनिया हो, स्वर्णकार हो, ये ओबीसी वर्ग जब कहीं दूसरे राज्य में जाता है तो वो ओबीसी वर्ग नहीं कहलाता है या एससी एसटी नहीं कहलाता, वो उस राज्य में जो है हो जाता है झारखंडी और बिहारी। लेकिन हमारे राज्य में जो है, हम लोग जो हैं किन्हीं को भी अपने गले से लगा करके कहते हैं आओ भाई तुम मेरे हो। कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित भी तो लोग हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। अगर आप ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं तो मेरा यह मंतव्य है कि ओबीसी वर्ग वो ओबीसी वर्ग नहीं कहलाता है। मैंने जिन जिन लोगों के बारे में कहा, मैं उन्हें ओबीसी वर्ग मानता हूँ। तो कुल मिलाकर इस बार का चुनाव जो है वो क्या लग रहा है, मतलब कहाँ आप चुनौती महसूस कर रहे हैं? चुनौती तो शुरू से रहा है हमारे लिए, क्योंकि चुनौती पहले आपको मैं बता दूं कि मैंने जो है एक विशेष वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी, उसे जो है ऊपर लाने, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास भी कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके उनसे छीन लिया। आज भी वो निकल पड़े हैं। आज भी जिन्हें खरीद फरोख्त में महारत हासिल है, ऐसे लोग जो है वो महारत है, उन्हें खरीद फरोख्त करने में जो है, उन्हें कहते हैं कि इन लोगों के पास में अच्छा अनुभव और ज्ञान है। ऐसे लोग जो हैं आज भी हमारे लोगों को, जिन्हें लगता है कि ये वर्ग जो है बिक सकता है, इन्हें खरीदा जा सकता है, वो दौड़ पड़े हैं नोटों का थैला लेकर के। अब देखना है कि ये वर्ग जब अपना मताधिकार का प्रयोग करके, अपने शक्ति का प्रयोग करके, जब 23 तारीख को, आने वाले 23 तारीख को, जो अपना वोट से जब विकास की गाथा लिखेगा, तब उन्हें समझ में आएगा। क्या लग रहा है, मतलब इस बार धन बल और बाहुबल हावी हैं, जनबल को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? ये तो आप बताएं, मुझे तो लगता है पूर्ण रूप से लगता है कि अभी धनबल जो है पूर्ण रूप से हावी है। तो लेकिन लगातार अब आप अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, तो शांतनु चंद्रा ये धनबल और बाहुबल में कहीं बैठ रहे हैं क्या फिट? ये तो जनता बताएगी। ये शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू पासवान नहीं बताएगा, बल्कि ये धनबाद में निवास करने वाली जनता बताएगी। मैंने यदि इस धनबाद की जनता के लिए अपना समर्पण दिखाया है, तो निश्चित रूप से जो है मैं उस जगह पे बैठूंगा और वो हमें बैठाएंगे। और रही बात, यदि उन्होंने अपना जो है, जो पहले भी वो षड्यंत्र करते आए हैं हमारे खिलाफ, अगर वो आगे भी ना करें और एक निष्पक्ष चुनाव, एक निष्पक्ष जो है इलेक्शन लड़ने पे अगर वो आ जाएं एक प्लेटफॉर्म में, तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी जो है, अभी जो वस्तु स्थिति बनी हुई है, उन्होंने अपना भरसक प्रयास, अथक प्रयास जो है वो चालू रखा है हमारे लोगों को पुनः दबाने के लिए। अच्छा, ये समझना चाहेंगे, कई प्रत्याशी मैदान में हैं, उन्होंने अपना पुरानी बातों को दोहराना शुरू किया कि हमने ये किया, हमने वो किया। कुछ लोग आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, हम अगर आएंगे तो ये करेंगे। तो तमाम तरह के लुभावने जो हो रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं मार्केट में, क्या लग रहा है, क्या सही में कार्य हुए हैं या सही में जो बोल रहे हो करेंगे? परसों आपके जो सहयोगी थे, वो मेरा जो जिस क्षेत्र में दौरा चल रहा था, उस क्षेत्र में वो मेरे साथ चले। यहाँ मैंने जिस क्षेत्रों में गया, ना वहाँ आज भी सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना नाली है। जो हमारे जो ज़रूरत की जो साधन है, जो दैनिक दिनचर्या का एक साधन है, वो नहीं है। और उसके बावजूद जो है इस धनबाद को विकसित धनबाद का रूप दिखाया जा रहा है। कहीं पे फव्वारा दिखाया जा रहा है, फाउंटेन दिखाया जा रहा है, कहीं पे जो है पार्क दिखाया जा रहा है, कहीं पे स्टेडियम दिखाया जा रहा है। तो आप बताइए कि ये जो इतनी बड़ी जो विकास का कार्य किया गया, इससे क्या धनबाद में जो आज भी लोग जो वंचित हैं, मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित हैं ये वर्ग और ये लोग जो वंचित हैं, क्या इनके लिए जो ये कार्य था वो बड़ा स्टेडियम बनाने से, एस्ट्रोटर्फ ट्रैक बनाने से, फाउंटेन बनाने से ज़्यादा बड़ा था क्या? अरे इनके घरों में आप अगर प्रयास करते हैं तो धनबाद का
70% हिस्सा जो आज सिर्फ पानी खरीद कर, और आज भी जो है लोग 50 वर्ष पूर्व का जो भारत था, 50 वर्ष पूर्व का जो धनबाद था, जो नदी तालाब और कुएं पे निर्भर कर रहता था, वो आज भी निर्भर है। क्या इसी को आप विकास कहते हैं या विकसित धनबाद कहते हैं? मुझे तो नहीं लगता यह विकसित धनबाद है। आप जाइए ना, आप सिर्फ धनबाद के कुछ एक वार्डों को छोड़ करके आप चले जाइए तो आप देखिएगा कि वहाँ त्राहिमाम है, त्राहिमाम। आज जो वहाँ की जनता जो है ना चाहते हुए भी कई किलो धूल फाँक रही हैं। आज भी वहाँ पे माताएं बहनें जो हैं वो पानी के लिए तरस रही हैं। आज भी वहाँ माताएं बहनें जो हैं स्ट्रीट लाइट के लिए तरस रही हैं। और यहाँ पे बता दिया जाता है विकसित धनबाद, बाहर विकसित धनबाद। मतलब आप अगर आते हैं तो इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, ऐसा लग रहा है कि चुनौतियां हो रहेगी आपके साथ? ना मैं स्टेडियम बनाऊंगा प्रथम, ना मैं पार्क बनाऊंगा, और ना ही मैं किसी तालाब का सौंदर्यीकरण करूंगा। मैं सबसे पहले इन जो भारी भरकम काम है, जो इतने बड़े बड़े काम है जिसमें करोड़ों नहीं अरबों का टेंडर होता है, वो ना करवा करके मैं जगह जगह पे छोटे छोटे वार्डों में जा करके लाखों का टेंडर निकालवा करके उनके घर में पहले पानी पहुंचाऊंगा, उनके गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगा, उनके गली मोहल्ले में जो है नाली बनवाऊंगा, उनके गली कैसे करेंगे आप? निश्चित रूप से उसका एक प्लान होगा, उसका एक मॉडल तैयार होगा। उसके बाद अरे कैसे क्या करेंगे, कैसे करने के लिए हम स्टेडियम बना सकते हैं, हम पार्क बना सकते हैं, हम यहाँ धनबाद में एस्ट्रोटर्फ ट्रैक बिछा सकते हैं। तो अरे ये कौन सा बड़ा काम है कि उनके घरों में पानी एक छोटे से पाइप के जरिए मैं पानी ना पहुँचा पाऊँ? ये कौन सा बड़ा पाइप? आप बताइए कि क्या धनबाद क्या सूखा क्षेत्र में आता है क्या यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है क्या? यहाँ सारा साधन है, बशर्ते कि यहाँ पे जो है उन ज़रूरतमंद लोगों तक जो है ये सुविधाएं पहुँचाने का आत्मबल होना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि लोग घरों में कैद रहे, ऑफिस में कैद रहे, गाड़ियों से बाहर नहीं निकले? जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ गाड़ियों से बाहर नहीं ये बात बड़ा आपका पेचीदा है, गाड़ियों से बाहर ना निकले। कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि गाड़ी में बैठे रहे, बाहर नहीं निकले, कुछ किया नहीं उन्होंने। देखिए, ये तो मैंने तो आपको आईना दिखा दिया, अब आप मेरे माध्यम से जो है ये आईना पूरे धनबाद की जनता को दिखाइए। जो ये आईना दिखाया जा रहा है, आप पूरे धनबाद की जनता को दिखाइए कि हम जो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर और लिखते हैं कार्य किया है, कार्य करेंगे, तो आप सच में बताइए कि आपको लगता है? नहीं, अगर विश्वास है, अगर शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू पासवान ये बात गलत कह रहा, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ, सिर्फ धनबाद, मटकुरिया, बैंक मोड़, हीरापुर, पुलिस लाइन, स्टील गेट जैसे क्षेत्रों को छोड़ करके आप थोड़ा जो है मटकुरिया चेक पोस्ट के आगे बढ़ जाइए, आप धनसार चेक पोस्ट के आगे बढ़ जाइए, और आपको जो है विकसित धनबाद पूर्ण रूप से दिखता मिलेगा। चलिए, क्या भैया, क्या सही बोल रहे हैं? ये बिल्कुल हम लोग, मतलब धनबल बाहुबल हावी होगा कि जनबल हावी होगा? बबलू भैया हावी होंगे। मतलब जनबल हावी होगा? बिल्कुल। क्या बोलते हैं भैया? जी, जनबल ही हावी होगा। इस काम नहीं हुआ कुछ? काम तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन रूरल क्षेत्र में कुछ काम ऐसा दिख नहीं रहा है। चलिए, तो ये हमने वार्ता की मेयर प्रत्याशी शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू पासवान से। तमाम तरह की बातों को इन्होंने मुखर होकर रखा है और चैलेंज किया इन्होंने कि मटकुरिया और धनसार के आगे आप चले जाइए तो मालूम चलेगा क्या सही में विकास हुए हैं। अगर सही में विकास नहीं हुए हैं तो आम लोगों को, ऐसे जनप्रतिनिधि को जवाब देने की ज़रूरत है। चूँकि अभी चुनाव है, 5 साल बाद यह मौका मिलता है आपको अपने जनप्रतिनिधि चुनने का। ऐसे में आपको सजग होकर अपने जनप्रतिनिधि को चुनने की ज़रूरत है, ताकि आपको अफसोस ना करना पड़े कि आपने जिसे वोट दिया है वो किसी के काबिल नहीं है। चूँकि आप कोई भी सामग्री की खरीदारी करने जाते हैं तो मोल भाव करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, ठोक बजा के देखते हैं गुणवत्ता क्या, उसके बाद ही सामान की खरीद बिक्री करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो जनप्रतिनिधि जिसके हाथ में आप सत्ता की कमान सौंप रहे हैं, उसकी भी परख करने की ज़रूरत है और उसके बाद ही वोट देने की ज़रूरत है। बहरहाल देखना होगा तमाम चुनावी वादों और लुभावने आश्वासन के बीच जनता का मूड क्या होता है, जनता किसे वोट देकर सत्ता पर बैठाती है और किसे नकारती है। यह चुनावी नतीजा आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की खबरों से लगातार हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।